हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लखुटी से संगी ने भी हार गई, कौन? गांधी। कि जिसकी छोटी सी लखुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लखुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हा? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। अब हमने क्या किया? पीयूष भाई प्रणाम करता हूं आपको, आपसे ही प्रेरणा मिल रही है मुझे। आप देख रहे हैं पीयूष भाई मेरे सीनियर हैं, पीयूष मिश्रा, और सीनियर ही नहीं है, मुझे प्रेम करने वाले मेरे ऐसे कम सीनियर होते हैं। सीनियर अक्सर जूनियरों को बहू के जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हमको इन्होंने माँ के जैसा बर्ताव किया। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सिर्फ रोंगटे नहीं खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सब उठ गए हैं, सब जग गए हैं। और उसी से देखिए, अभी भी लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभी भी उसे महसूस कर रहे हैं आपकी सारी बातों को। हमारे तो जीवन की यही कमाई है, क्योंकि जीवन की यही कमाई होती कि अगर हम
हमारा कोई कर्म, हमारा कोई विचार यदि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो विश्वास कीजिए हमारे होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब तक आप रहेंगे फिर तब तक हम रहेंगे। तो अगर आपने अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में हमें स्थान दिया है तो ये सबसे बड़ी कृपा है परमात्मा की कि आपको लोग आपके कर्म के माध्यम से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आप सबका। ऐसी कृपा बनाए रखना है सकिंचन पर। अच्छा ये बताइए, जरा सा मैं अलग हट रही हूं इससे। मैंने पढ़ा कहीं कि आप रामायण में हिस्सा लेते थे लेकिन आप रावण बनना चाहते थे हमेशा, क्यों? जी, उस समय रावण का बनने के लिए उम्र ने साथ नहीं दिया। हम छोटे थे तो लोगों ने हमसे, जो बड़े लोग रामलीला करते थे, कहते तुम रावण बनने के लायक नहीं हो। अब रावण बनने लायक हो गए। अब जब रावण बनने लायक हैं तो कोई रावण बनाने तैयार नहीं है। अच्छा, हम हिंदी की ओर वापस लौटते हैं। जी। और हिंदी की ओर लौटते हुए ये एक प्रश्न मन में इसीलिए उठता है क्योंकि इसका सामना मुझे लगता है हर हिंदी भाषी को करना पड़ता है। जी। अपने ही देश में जब आप कहीं निकलते हैं, कहीं ऐसी महफिल में पहुंचते हैं जहां अंग्रेजी ना रहेंगे, जहां आपकी हिंदी से आपके स्तर को आंका जाएगा, ये सामना आपको करना पड़ा कभी? और उस मौके पर आपने किया क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान के चरित्र का मूल्यांकन उसकी भाषा से होता है। तो अगर आप फर्राटेदार हिंदी बोल रहे हैं तो विश्वास कीजिए, फर्राटेदार अंग्रेजी वाला व्यक्ति, उसको अंग्रेजी बोलने दीजिए। आप उससे बिल्कुल ये मत करिए कि आई बैग योर पार्डन, प्लीज कम अगेन, ठीक है? और उससे भी साथ में प्रार्थना कीजिए कि वो आपसे ना कहे कि मैं क्षमा चाहता हूं परमात्मा, आप बोल क्या रहे हैं, आप दोबारा। तो आप अपने हिंदी में संभाषण करें और उनको अंग्रेजी में बोलने दीजिए, क्योंकि ये है क्या, शब्द ही तो हैं। हम और आप शब्दों से बात नहीं करते हैं, जो शब्दों के बीच सन्नाटे होते हैं, असली बात उन सन्नाटों में छिपी होती है। तो हम और आप कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लीजिए सब जानवर पालते हैं, हम और आप पालते हैं। कुत्ता पाला होगा तो कुत्ता क्या अंग्रेजी समझता है कि टॉमी कम, लेकिन वो आ जाता है। अपन कहते हैं टॉमी गो, लेकिन वो चला जाता है। सिट, बैठ जाता है। तो अगर उससे तुम कह दो कि टॉमी इधर आओ, तो भी वो आएगा, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम हो या परमात्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में कोई भी चर अचर हो, हम और आप शब्दों के नहीं, सन्नाटों के स्वर को पहचानते हैं, स्नेह के स्वर को पहचानते हैं, भाव के स्वर को पहचानते हैं। तो हमारा आपका जो संबंध होता है वो भावात्मक संबंध होता है, और ये एक तरंग है। तो इसलिए भाषा मेरे लिए कभी भी ये नहीं रही कि भाषा की वजह से मैं ये माना जाऊं कि अगर आप अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप बहुत बड़े और सफल आदमी हैं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि चूंकि अंग्रेजी का संबंध धन से है, और ये एक आज के दौर में बड़ा चलता है कि जब भी कभी हम 100 सफल लोगों के नाम डालते हैं तो हम देखते हैं कि उनका हमें फाइनेंशियल स्टेटस पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सफल होने के लिए प्रतिभा की नहीं, पैसे की ज़रूरत है भैया। तो पैसा कमाओ, और अगर पैसा अंग्रेजी में बोल के कमाया जा रहा है तो किसी भी तरीके से आप अंग्रेजी बोल लीजिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में बोला गया, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आती जिनसे आप बोल रहे हैं, पूरी उनको भी समझ में नहीं आती और पूरी आपको भी समझ में नहीं आती। तो दो लोग एक दूसरे के साथ मतलब आई बैक टू से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो यू काइंडली गिव मी 5 days लीव। ओके 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 कम ऑन, ये सब चल रहे हैं, विचार विनिमय है। तो मैं इस धुंध में, इस दंड में कभी भी नहीं पड़ा, और मेरा ये मानना था कि जिस भाषा में मैं सहज रहता हूँ उस भाषा में मैं अपने लोगों से संपर्क और संबंध स्थापित करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सहजता काम करती है कि अगर आपको मैं तब याद रह जाऊंगा या आप मुझे तब याद रह जाएंगी जब हम और आप एक दूसरे के बीच में सहजता का सेतु स्थापित कर लें। तो सहजता, भावों की अभिव्यक्ति की जिस भाषा में हो उस भाषा में बोलिए। विश्वास कीजिए, भारत तो हमारा इतना आनंददायक देश है, इतना आनंददायक देश है कि यहाँ पर किलोमीटरों गहरे गड्ढे भी हैं तो किलोमीटरों ऊंचे पहाड़ भी हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सूखा हुआ रेगिस्तान भी है तो लहलहाता हुआ समुंदर भी है।
एक तरफ इसी देश की जलवायु को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रांत के देश के एक हिस्से में भीषण कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और दूसरे में पंखा और एसी चला के हमको सोना पड़ रहा होता है। एक जगह पता लगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा जा रहा होता है तो दूसरी तरफ सूखा पीड़ितों के लिए पैसा आ रहा होता है। तो जब हम इतनी विविधता के लोग हैं, हम इतने आनंददायक लोग हैं कि बंगाल से बंगाली रसगुल्ला चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है, पंजाब से राजमा चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है, इडली डोसा साउथ से चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है। तो जब हम और आप स्वाद तक के स्तर पर जुड़े हुए हैं, हम और आप विविधता के पुजारी हैं, तो फिर उसको एक रास्ता में पलटने वाली बात कि साहब ये जो बगीचा था जिसमें गुलाब भी था, मोगरा भी था, रात रानी भी थी, आम भी थे, इमली भी थे, तो उसको सिर्फ गुलाब का गुलिस्तान बनाने की फिराक वाले व्यक्तियों में से मैं नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि गुलाब की अपनी खूबसूरती है भैया और चमेली की अपनी सुंदरता है।